नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा 12वां अध्याय अशोक का शस्त्र त्याग। प्यारे बच्चों, इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है। पूरे युद्ध का तो नहीं, लेकिन ऐसी घटनाओं का, ऐसे दृश्यों का वर्णन किया गया है जब अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद शस्त्र त्यागने का, युद्ध की नीति त्यागने का पूरा प्रण कर लिया था। बेटा, कलिंग का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने अशोक के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, बहुत बड़ा परिवर्तन किया। जिस अशोक को चंड अशोक के नाम से पहले जाना जाता था, जो हर बात युद्ध से करता था, अब उसे धम्म अशोक कहा जाने लगा। यानी कि कलिंग के युद्ध के पश्चात वह पूरी तरह धर्म के मार्ग पर चलने लगा और उसने बुद्ध धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे युद्ध से पहले, युद्ध के बाद अशोक में परिवर्तन हुआ। तो हमारा पहला दृश्य कहाँ का है? एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। शिविर यानी कि कैंप लगे हैं। जब युद्ध होता था तो ऐसे तो होता नहीं था कि सुबह शुरू हुआ और शाम को खत्म हुआ, घर लौट आए। तो कई कई दिन, महीनों महीनों तक, यहाँ तक के वर्षों तक सैनिकों को वहीं रुकना पड़ता था। तो वो वहां पर टेंट लगाकर, तंबू लगाकर रहते थे, जिसे हम शिविर कहते हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका यानी कि झंडा। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, यानी कि शाम बीत चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविरों में दीपक जल गए हैं, क्योंकि लाइट तो उस समय होती नहीं थी। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः अपने आप से बात करते हैं। आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? यानी कि इससे हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि कलिंग का युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा है। द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है, यानी कि जो खबरें लाता है। अशोक आने दो। संवाददाता प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो। शुभ समाचार है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। यानी कि जो अशोक की मुख्य चिंता थी कि कलिंग को कैसे जीतेंगे, वो अब समाप्त हो गई लगती है। अशोक प्रसन्नता पूर्वक, यानी कि खुशी हो गई अशोक को, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है। तो क्या हम इसका मतलब ये समझें कि मगध जीत गया है, कलिंग जीत लिया गया है? लेकिन संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? यानी कि अशोक उससे जानना चाहता है कि इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाकर भी चुप क्यों है। संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। अगर वो युद्ध में जीत जाता अशोक, फिर तो कलिंग दुर्ग के फाटक खुले होते और अशोक का वहां पर आक्रमण हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराज की मृत्यु के पश्चात भी कलिंग का जो किला था, दुर्ग का अर्थ होता है बेटा किला, उसके फाटक, गेट जो बड़ा होता था किले में एंटर करने के लिए, वो आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करता है। यानी कि पहले दृश्य में अशोक को समाचार मिल गया है कि कलिंग के महाराज तो मारे जा चुके हैं, लेकिन उनके दुर्ग के फाटक अभी भी बंद हैं। दूसरा दृश्य, क्योंकि पहले दृश्य में अशोक ये घोषणा कर देता है, कह देता है अपने संवाददाता से कि अगले दिन वह सेना संचालन स्वयं करेगा, तो दूसरा दृश्य इसी से संबंधित है। दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, शस्त्र से सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं, यानी कि पूरे अपने अस्त्र शस्त्र बांधकर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं।
उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। जाने कि अशोक करो या मरो की नीति अपनाना चाहता है कि या तो वह कलिंग के दुर्ग पर अपनी पताका फहराएगा या फिर युद्ध करते हुए वहीं पर अपने प्राण दे देगा। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। अचानक से क्या हुआ? फाटक खुला। जब सब आश्चर्यचकित से उधर देखने लगते हैं, हैरानी से सब देखते हैं कि ये क्या, ये तो अपने आप ही खुल गया। उनकी तलवारें खींची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। साक्षात चंडी सी दिखाई देना, उस देवी जैसा दिखाई देना जो राक्षसों का संहार करती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी स्त्रियों के साथ ना तो युद्ध लड़ा था, ना युद्ध में किसी स्त्री को लड़ते देखा था। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना है मतलब टक्कर लेनी है, युद्ध करना है। तुम प्रण करो कि अपनी जननी भूमि को पराधीन होते हुए देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। सदा के लिए आंखें बंद करना बेटा, प्राण निशावर कर देना, मर जाना। यानी कि वह उन्हें प्रण करने के लिए आग्रह करती है कि या तो वह अपने प्राण दे देंगी या फिर उन्हें अपनी जन्मभूमि से, जननी से भगा देंगी। किन्हें? अशोक के सैनिकों को। अशोक स्वतः अपने आप से, ये कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। तुम कौन हो देवी? जानी कि अशोक अपने आप में ये प्रण कर लेता है कि अगर उसे ये युद्ध स्त्रियों के साथ करना होगा, स्त्रियों का वध करना होगा, तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र धर्म के अनुसार स्त्रियों का वध करना बहुत बड़ा पाप है। पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी जो वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। द्वंद्व युद्ध मतलब दो जनों के विचकार युद्ध, जिसमें कोई सैनिक भाग नहीं लेगा। वह और अशोक दो जने आपस में लड़ाई करेंगे। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध करना चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति होती है बेटा यज्ञ की समाप्ति। यज्ञ में जब अंतिम आहुति डालते हैं ना समाप्ति की ओर, इसी प्रकार से पद्मा कहती है कि आज वो युद्ध को खत्म करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। ये क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। सभी सैनिकों ने भी क्या किया? अपनी अपनी तलवारें फेंक दी। पद्मा आगे बढ़कर, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। जानी कि अशोक ने पक्का प्रण कर लिया था कि वो आज के बाद कभी किसी के साथ युद्ध नहीं करेगा। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा?
जो अशोक ने अभी की है कि वो कभी किसी के साथ युद्ध नहीं करेगा। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि युद्ध के बाद जब काफी सारे सैनिक, यहाँ तक कि कलिंग के महाराज भी मारे जा चुके हैं, तब अशोक ये प्रण कर लेता है कि वो आगे से कभी युद्ध नहीं करेगा। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे दृश्य की ओर, जिसमें अशोक अपना धर्म परिवर्तित कर रहा है, यानी कि वो बौद्ध धर्म की शरण में जा रहा है। अशोक और उसके सरदार, सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि, यानी कि जो जो बौद्ध भिक्षु बोल रहे हैं, अशोक उनके पीछे पीछे वही बोल रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अशोक जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। यानी कि अशोक ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक वह जीवित रहेगा अहिंसा धर्म का पालन करेगा। मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आपको मिलेगा। यानी कि उसके प्रेम का फल जो होगा, जो हमेशा मिलता रहेगा, वो क्या होगा? उसका प्रेम और करुणा। किसे मिलेगा? पूरी प्रजा को। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। बेटा, ये सब उसकी प्रतिज्ञाएं थी अशोक की। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर वो शब्द दोहराते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि। बेटा, ये संस्कृत के शब्द हैं जिनका अर्थ है कि मैं बुद्ध धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। तो आगे बच्चों मुहावरे हैं, आपको इनके अर्थ भी लिखने हैं और वाक्य भी बनाने हैं। तो मैं आपको इसके केवल अर्थ बताऊंगी। मंत्र मुग्ध होना बेटा, खो जाना, सुध-बुध खो देना, लीन हो जाना, लोहा लेना, युद्ध करना, सदा के लिए आंखें बंद कर लेना, मर जाना, पूर्ण आहुति, समाप्ति या अंतिम आहुति, तलवार फेंक देना, हथियार डाल देना या हार मान लेना, सिर काटना, मार देना, सिर न झुकना, हार न मानना, सदा व्रत, अखंड भोज, साक्षात चंडी सी दिखा, जो सदा चलता ही रहता है, जो ना रुके कभी, साक्षात चंडी सी दिखाई देना, देवी जैसी दिखाई देना, राक्षसों का संहार करने वाली, असुरों का संहार करने वाली देवी जैसी लगना, मृत्यु की गोद में सो जाना, मर जाना, मुख पर चिंता की छाया होना, परेशान होना। तो आगे रिक्त स्थान है बेटा। अशोक ने स्वयं सेना का क्या करने का? संचालन शब्द। इसमें से आपने वही शब्द भरना है जो आपको पाठ में दिया गया है। कलिंग से युद्ध कितने साल चला? 4 साल, 4 वर्ष। कलिंग के महाराज के मरने का समाचार पाकर अशोक क्या हुए? प्रसन्न हुए। कलिंग के फाटक बंद हैं, ये सुनकर अशोक क्या हुए? उत्तेजित हुए। पद्मा के सम्मुख अशोक तलवार फेंक देता है क्योंकि वह नारी वध नहीं करना चाहता था। आगे बेटा प्रश्न है, अशोक अपने शिविर में क्यों परेशान है? अशोक अपने शिविर में इसलिए परेशान है क्योंकि 4 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन कलिंग के फाटक अब भी बंद हैं, लेकिन कलिंग को अभी भी जीता नहीं जा सका। एक बार फिर सुन लीजिए, अशोक इसलिए परेशान है क्योंकि 4 साल से युद्ध चल रहा है, फिर भी कलिंग को जीता नहीं जा सका। संवाददाता ने अशोक को क्या समाचार दिया? संवाददाता ने अशोक को समाचार दिया कि कलिंग के महाराज युद्ध में मारे जा चुके हैं, मगध की विजय हुई है। पूछने पर संवाददाता चुप क्यों रह जाता है? क्योंकि कलिंग दुर्ग के फाटक अभी भी बंद हैं। अशोक ने सेना संचालन का भार अपने ऊपर क्यों लिया? ताकि वह कलिंग के फाटक खुलवा सके। अशोक पद्मा के युद्ध के लिए ललकारने पर तलवार क्यों फेंक देता है? क्योंकि वह स्त्री वध नहीं करना चाहता। बदला लेने का अवसर मिलने पर भी पद्मा अशोक को युद्ध भूमि से सुरक्षित क्यों जाने देती है? क्योंकि वह और उसकी सेना, स्त्री सेना, निहत्थों पर वार नहीं करना चाहती। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने अपनी युद्ध नीति को बदल दिया।
उसने प्रण किया कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा और अहिंसा के धर्म का पालन करेगा। अहिंसा के धर्म का पालन करने के लिए ही उसने बुद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने बुद्ध भिक्षु के सामने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की? अशोक ने क्या क्या प्रतिज्ञाएं की थी? हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा है। अशोक ने प्रतिज्ञाएं की कि जब तक उसके शरीर में प्राण है, अहिंसा ही उसका धर्म होगा। वह सबसे प्रेम करेगा और उसकी करुणा का फल सबको मिलेगा। वह आजीवन अपनी प्रजा की भलाई करेगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा और सभी को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। इसके पश्चात है बेटा लिंग परिवर्तन। सम्राट का सम्राज्ञी, महाराज का महारानी। प्रातःकाल का इसका कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता, ये गलत लिखा हुआ है बेटा। देवी का देव, देवता भी लिख सकते हो। पुरुष का स्त्री और पति का पत्नी। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचते रहें। तो बच्चों, आगे फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।